आपको लग रहा होगा कि मैं कपड़ों के ढेर में बैठी हूँ, जहाँ पे बहुत सारे गंदे कपड़े, पुराने कपड़े यहाँ पे फेंके गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये घूर टाइप बना हुआ है जहाँ पे बेकार कपड़े फेंके जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लखनऊ का वो स्लम एरिया है जहाँ की लड़कियों ने इन्हीं कपड़ों से कमाल कर दिया है, और भारत ही नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में छाई हुई हैं। ये वही लड़कियां हैं जहाँ पे सिलाई कर रही हैं और इन्हीं कपड़ों से ऐसे ऐसे ड्रेस बना रही हैं जिसको तमन्ना भाटिया जैसे लोग पहन रहे हैं, और सब्यसाची तो इनके पोस्ट को शेयर करती हैं अपने इंस्टा अकाउंट से। यही वो लड़कियां हैं जो इन्होंने अभी देखिए पहन रखा है। जो सारे कपड़े इन्होंने पहन रखा है ये सारे इन्हीं कतरन में से ही निकाल करके इन्होंने बना रखा है। नाम क्या हुआ आपका? महक। ये जो बनाया आपने बनाया है? ये हमने, रंजना ने, पूरी टीम ने मिल के बनाया है। आपकी टीम में कितने लोग हैं? अब ऐसे तो मैम बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो जैसे सबके अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट डिवाइड हैं। जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उसमें काम सीखता है और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी चीज़ें से करता है। ये कब से जुड़ी हुई है यहाँ पर? जब से मैम 2013 से ये है। जब से ये शुरू हुआ है तब से? स्टार्टिंग बहुत छोटे पर से ही है। अच्छा, यहीं से ही तब छोटी में क्या करती थी आप? घर पे ही रहते थे जब से ये खुला। छोटी में यहाँ पे क्या करते थे आप? क्लास करते थे पहले। पढ़ते थे। अच्छा, फिर पढ़ाई लिखाई करी है? कहाँ तक करी है? अभी मैंने 12th का पेपर दिया है। अच्छा, मतलब पढ़ाई के साथ साथ में ये भी काम करते हाँ, हो? हम लोग तो पहले नहीं होता है दोनों चीजें? नहीं, पहले हम लोग सुबह आते हैं 7:30 बजे। फिर 7:30 बजे के आने के बाद हम लोग प्रेयर करके पूरी प्रॉपर यहाँ पे क्लास चलती है जो 2 बजे तक। फिर 2 बजे के बाद जिस चीज़ को जिसमें इंटरेस्ट है वो उसमें अपने अपने डिपार्टमेंट का वर्क करते हैं, सीखते हैं। जैसे ये सिलाई डिपार्टमेंट है तो सिलाई डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ड्रेस के साथ मेकअप, हेयर स्टाइल और कैसे क्या चीज़ें होती हैं वो करते हैं। और हम लोगों का, मेरा जैसे एडमिन डिपार्टमेंट है, उसमें भी हम लोग जैसे जगह जगह जैसे जाना होता है तो उसमें कितने बच्चे जाने हैं, कैसे जाना है। और श्लोक, हम लोगों का एक चैनल है, हम लोग उसमें गीता श्लोक करते हैं। अच्छा। और ऐसे जैसे सोशल मीडिया है तो वो जैसे हम लोगों की ड्रेसेस की वीडियो शूट करता है, एडिट करता है और पोस्ट करता है। और परफॉर्मिंग आर्ट है, उनका अलग चैनल है डांस का, वो लोग अपनी भी वीडियो शूट करते हैं, एडिट करते हैं, पोस्ट करते हैं। मतलब कई सारे लोग मिल करके हाँ, ग्रुप में करके और अलग अलग चीजें करके चैनल बना करके उसको आप लोग ग्रो करें साथ साथ। यस मैम, ऐसे ही हम लोगों ने भी ड्रेसेस बनाई। हम लोगों की ड्रेसेस बहुत, अभी तक बहुत सारे लोगों ने भी डिज़ाइन करी। हम लोग बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखते हैं और उनसे क्रिएट करने की कोशिश की। ये ड्रेस कैसे बनाया आपने? ये भी वेस्ट मटेरियल से कैसे बनाया इसको? ये जैसे मैम किसी की वेस्ट साड़ी आई है डोनेशन में, तो जैसे उसकी कुछ चीज़ें निकाली, जैसे किसी का इसको फ्रॉक बना लिया। जैसे हाँ, ये जैसे ये कपड़ा अलग है और ये कपड़ा अलग है। अच्छा। और इसके अंदर जो कपड़ा लगा है वो अलग है। मतलब अलग-अलग तीन कपड़ों मिला करके आपने हाँ, ऐसे बनता है। और ये जैसे डिज़ाइंस रहती हैं तो ये हम लोग जैसे कुछ यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, फिर भैया से भी बताते हैं, डिस्कस करते हैं। और रंजना है वो सारी चीज़ें करती है। फिर उसके साथ साथ वो अगर वो सिल रही है तो हम लेस वगैरह सब यूज्ड है। हाँ, निकालते आप लोग कपड़ों से निकाल करके। हाँ, फिर किसी और चीज़ में लगी उससे निकाल लिया हम लोग ने खोल के कि दूसरी ड्रेस में लगा देंगे। अभी के लिए जैसे ये है, अभी आगे चल के अगर हमें नई ड्रेस बने तो इससे भी खोल के दूसरे में लगा देंगे। मतलब ये यूज्ड होते रहता है। हाँ, रीयूज। यस मैम, जब तक इसका एकदम चुदी निकल ना जाए। हाँ। क्या बात, इसी को कहते हैं क्रिएशन और पैशन। यहाँ पे आप सिलाई कर रही हैं, क्या नाम हुआ आपका? अंजना कुमारी। आप यहाँ की मेन मास्टर हैं? हाँ, मुझे कब से जुड़ी हैं आप भी? हम भी छोटे से ही, मतलब 2013 से ही जुड़ा हुआ है। यस। तो यहाँ पे मतलब जो स्लम एरिया हमने बताया, स्लम एरिया की लड़कियाँ हैं, आप भी इसी एरिया की हैं? हम झुग्गी के लाल हैं, जहाँ से निकले हैं वो कहानी है, जहाँ पहुँचे हैं वो मिसाल है। किसी ने रंग पे टोका है, जब भी कुछ करना चाहें तो हालात ने हाथ पकड़ के रोका है। हर दिन की लड़ाई है ये, ऐसा जंजाल है। प्रतिभा की कमी नहीं है, बस परिस्थिति बदहाल है। हम झुग्गी के लाल है, जहाँ से निकले हैं वो कहानी है, जहाँ पहुँचे हैं वो मिसाल है। नहीं, हम दूर से आते साइकिल से। अच्छा, साइकिल से आते हैं। हाँ। कैसे मतलब पता चला आपको कि यहाँ पे हमको जुड़ना है और हम यहाँ पे कुछ नया सीख सकते हैं? मेरा भाई यहाँ आता था छोटा ना, तो यहाँ बहुत सारे गेम भी होते थे, मैच ये सब खिलाए जाते थे। तो उसकी वजह से हम बैठे थे घर पे। एक जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद से हम घर पे बैठ गए थे। तो मेरा भाई ने कहा कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ ये सब चीज़ें होती हैं, पढ़ाई भी होती है और कुछ ना कुछ सिखाया भी जाता है। तब से यहाँ हम जुड़ गए। हाँ। तो कितने ड्रेस आपने तब से अब तक तैयार कर ली है? जितने वीडियो में गई उतने सारे।
मतलब अच्छा लगता है कि ड्रेस तैयार करना, हर क्रिएटिव मतलब हर ड्रेस को अलग अलग बनाना। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरा है ही है कि मुझे फैशन डिज़ाइनर ही बनना है, इसीलिए। फैशन डिजाइनर की बात करी आपने, तो आप जैसे आप लड़कियां हैं, ऐसे ही एक नैन्सी त्यागी हैं जो कहें तो फर्श से अर्श पे पहुंच गई हैं। उनको आप प्रेरणा स्रोत मानते हो? यहाँ मानती हूँ कि उन्होंने भी ऐसे ही कपड़े से कपड़ा बना करके फिर ये कपड़ा को 10 बार यूज करके बनाया था और आज कांच तक पहुंचे। हाँ, उनकी कुछ वीडियो भी देखते हैं हम लोग, तो हम लोग भी कुछ ना कुछ उनकी जो ड्रेस बनाती हैं तो हम लोग भी रिक्रिएट करते हैं उनकी ड्रेस। देखा है आपने उनका हाँ रिक्रिएशन किया। हाँ, तो हम लोग भी कुछ ना कुछ करते रहे, देखते हैं हम लोग भी उनकी। क्या सिल रही हैं अभी आप? अभी हम लोग 11 मई को फैशन शो है, उसकी ड्रेस बना रहे हैं। कबाड़ वगैरह उतना सारा रखा है, ये सारे कपड़े में ही यूज होते हैं? हाँ, नहीं, वो सब वो जो हम लोग डेकोरेशन का है वो जो पौधे वो रखा है, वो चक्का रखा है, वो क्या होता है? वो नहीं, डेकोरेशन का है जो हम लोग को इस बार हुआ था, वो फैशन शो हुआ था, उसमें डेकोरेट किया गया था। हाँ, उसके बाद उसमें रैप वॉक करते हो। हाँ है ना? जब पीछे जो हम लोग जो स्टेज ये भी साड़ी ही लग रही है किसी का, देखिए इसमें साड़ी से निकाल करके और इसको आप लोग फिर से नया आकार हाँ, देंगे। कुछ गोटे उटे लगा देते हैं, कुछ मैचिंग का इसमें का कपड़ा लगा देते हैं, तो वो अच्छा लगता है। आप लोगों ने सारा गोल्डन ही पहन रखा है कहें तो। हाँ। ये किस लिए था? ये अभी मैम आई थी वही शूट करने के लिए, तो हम लोगों ने एक के साथ में हम लोगों ने सोचा कि गोल्डन ही पहनेंगे, एक जैसा ही लगे, इसीलिए। चलिए बढ़िया है। यहाँ पे लड़कियां हैं जो कमाल कर रही हैं, बहुत सारी। यहाँ पे एक मशीन है, वहाँ पे एक मशीन है, यहाँ पे बहुत सारे लेस वगैरह रखे गए हैं, यहाँ पे ये सिलाई कर रही हैं। ये सिलाई मशीन भी डोनेशन में ही मिली हुई थी कि आप लोगों ने खरीदी? हाँ, डोनेशन में। डोनेशन में हाँ, मिली। और सारी मशीनें? सारी मशीनें हम लोग को मिलती डोनेशन में, कुछ अगर ख़राब भी रहती तो थोड़ा बहुत भैया, हाँ, और या भैया बना देते थोड़ा बहुत, या हम लोग भी देख लेते हैं कुछ ना कुछ। कैसे आता है, मतलब जो शुरुआत करता है उसको पता ही होता है। और यहाँ पे ये कुछ सिल रही हैं, क्या सिल रही हैं आप? मैं टॉप ब्लाउज सिल रही थी। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम राखी है। आप कब से जुड़ी हैं इस संस्था से? हम जब से छोटे से थे तभी से। अच्छा, बचपन से ही? हाँ। कितनी उम्र रही होगी तब? तब जहाँ तक 3-4 साल के। 3 साल से आप जुड़ी हुई हैं। 3 साल में लोगों की आंख भी नहीं खुली रहती है, अपने कपड़े पता नहीं होते कहाँ हैं, और ऐसे में आप लोग यहाँ पे चली आई। हाँ। क्या बात। माँ बाप क्या बोल रहे? माँ बाप बगल में मतलब स्कूल खुला था, यहाँ आस ही पास में हम लोग रहते हैं। आंगनबाड़ी वाला? नहीं, पहले तो ये बस यहाँ पे क्लासेस होती थी। अच्छा, पढ़ाई की? हाँ। बच्चों को पढ़ाने की? हाँ, छोटे छोटे बच्चों को पहले आते थे, मतलब यहाँ पे रुकते थे ताकि अगर स्कूल में जाना हो तो रोए बच्चे नहीं, छोटे छोटे बच्चे रोने लगते वैसे। किंडरगार्टन टाइप? हाँ। जो फैशन वाला डिपार्टमेंट है, इसमें कब से जुड़ी आप? इसमें 4-5 साल हो चुके हैं अभी। अच्छा, तब आप से। लोग सिर्फ कर रहे हो। तो ये डोनेशन वगैरह कहाँ से आता है, मतलब कौन कौन लोग देते हैं डोनेशन? जैसे कि जो यहाँ पे विजिट करने आते हैं, जो मैम या सर होते हैं, वो उनके पास जो वेस्ट कपड़े रहते हैं तो वो यहाँ पे आके डोनेट कर देते हैं कि आप लोग उसको कुछ बनाओ, तो उसी से हम लोग कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं उसी कपड़े को यूज़ करके। अभी आप लोग सोशल मीडिया पे स्टार हैं कहीं न कहीं, और हम भी आए थे, आप अभी आए हैं, और इसके पहले एक और भी आई हुई थी जो आप लोगों का मेकअप करी हैं, वो भी कहीं सोशल मीडिया से ही संपर्क करके आई हैं। कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मेहनत थी हम लोगों की, जो पहले की, जो इतना हम लोग कर रहे थे, लेकिन वो एक ना एक दिन वो आगे दिखी सबको कि हम लोगों ने कितना क्या किया है आज तक। परिवार में क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं? मेरे पिता जो हैं वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है, घर पे रहती ये जो अभी नीचे का जो एरिया है वो स्लम एरिया है, है। Yes, और इसी एरिया से आप आती हैं, कहीं दूर से आती हैं? यहीं से आते हैं। तो कैसे विचार में आया कि हमको यहाँ पे आना है? क्योंकि अभी के समय टाइम में देख रहे हैं सबसे बड़ा जो दुश्मन लड़कियों का है, खास करके टीनेजर या युवा लड़कियों का, जो पढ़ाई की उम्र खास करके कैरियर बनाने की, उसमें मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है। और कहीं न कहीं आप लोग ऐसा क्रिएटिव काम कर रही हैं जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें गौड़ हो जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आगे वाली लड़कियों को जो मोबाइल चला कर सिर्फ अपना टाइम पास कर रही हैं? तो मोबाइल जब भी अगर मिलता है चलाने के लिए तो उसमें कोई ना कोई चीज़ तुम अपने मतलब टाइम को वेस्ट मत करो, तुम उसमें देखो कि क्या हम कर सकते हैं आगे। जैसे कि कभी कोई वीडियो खोल ली कि कैसे कपड़े सिल रही, कैसे काट रही है, या फिर किसी मेकअप को देखा कि कैसे क्या मेकअप कर रही है, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही है, उसको देखो। चलाना तो थोड़ा बहुत चलाओ, लेकिन मना नहीं करेंगे पूरी तरह से, उसको देख। आप भी चलाते हो? हाँ, चलाते हैं, यहाँ की वीडियोस देखते हैं। अच्छा। हाँ, रिस्पांस जो आता है, व्यूज जाते हैं, और सब्यसाची ने शेयर किया था आप लोगों की वीडियो को, वो टाइम कैसा था और कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने? वो टाइम तो हम लोग उस दिन आए थे, उस दिन ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे, तो हम लोग नीचे बैठे हुए थे खाली, तो भैया ने कहा कि जाओ जितने भी आज तक तुम लोगों ने रेड कपड़े बनाए हैं सारे ले आओ।
तो हम लोगों ने लिया है और वही सारे हम लोगों ने कुछ ना कुछ मैच कर करके उसको पहन लिया और उसको सूट करा लिया। हम लोगों को क्या लगा कि जैसे हर मतलब वीडियो में व्यूज़ जाते हैं वैसे जाएंगे इस बार, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि ये वीडियो इतनी ऊपर चली जाएगी और सव्यसाची जी इसको रिपोस्ट कर देंगे अपने चैनल पे। कैसा वो टाइम था जब पता चला था कि उन्होंने रिपोस्ट किया है? तो सबके मतलब आँखों में जो चमक थी वो खुशी थी। हाँ बहुत। या हम लोगों की जो मेहनत है वो सफल हुई है। हाँ अभी आप लोगों की एक ड्रेस बनाई हुई तमन्ना भाटिया को आप लोगों ने गिफ्ट करी है, उनसे मिलने का टाइम कैसा रहा और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया मैम के लिए टाई एंड डाई करके फिर उसको सिलाई करके डिजाइन करी स्लम के बच्चों ने एक खूबसूरत साड़ी। इनोवेशन फॉर चेंज इनोवेटिव पाठशाला एक निशुल्क विद्यालय है। हमारे बच्चों को मौका मिला तमन्ना भाटिया जी के लिए एक साड़ी को डिजाइन करने का। खुद से बच्चों ने टाई एंड डाई किया और टाई एंड डाई करने के बाद उसमें गोटा और पट्टी लगा के उसको खूबसूरत बनाया। उस खूबसूरत साड़ी को गिफ्ट किया तमन्ना भाटिया जी को। फीवर एफएम के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बच्चों को मौका मिला एक रैंप वॉक करने का, जिसमें हमारे बच्चों ने तमन्ना भाटिया मैम के सामने एक रैंप वॉक किया। हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब मैम ने कहा कि हम इन बच्चों को जानते हैं, मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा फीवर एफएम का। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा तमन्ना भाटिया मैम का कि जिन्होंने बोला कि आगे आने वाले कल में किसी इवेंट में जरूर से जरूर ये साड़ी को पहनेंगी। थैंक यू सो वेरी मच। उनसे पहले तो हम लोगों को लगा कि हम लोग शायद तमन्ना भाटिया जी से नहीं मिलने जा रहे, तब उनको हम लोगों ने रियल देखा अपने सामने। हम लोग इतना खुश हो गए थे उनको देख के, जो फेस जो इमोशंस थे वो कहीं ना कहीं निकल रहे थे पूरे देख के उनको। ये खुशी होती है जब आप खास करके जिसे उन्होंने बताया कि स्लम एरिया से आते हैं और अगर यहाँ से आकर के काम करते हो, क्योंकि मॉडल जो होती हैं फैशन शो जो करती हैं उनका एक अपना स्टैंडर्ड लोगों ने सेट कर रखा है। बड़ा होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, आपको चलने का तरीका होना चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, खास करके बॉडी 0 फिगर होना चाहिए। आप लोगों ने उसको क्राइटेरिया को ही पूरा डिलीट कर दिया है ना। एक नया ट्रेंड आप लोग साबित मतलब लेके आई हैं कि हम यहाँ पे फेस मायने नहीं रखता है, लुक मायने नहीं रखता है, हमारा हुनर देखो। ये जो आपने एक सिंबल स्थापित किया है समाज के लिए और खास करके मॉडलिंग क्षेत्र के, मॉडलिंग ग्लैमर एरिया मानी जाती है, ग्लैमर क्षेत्र माना जाता है। ये जो परिवर्तन किया आप लोगों ने, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मतलब कई सारे लोग सोचते कि अपनी ब्यूटी पे चले जाते कि हम कैसे भी नहीं है तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में, कुछ बन नहीं पाएंगे। लेकिन किसी की खूबसूरती नहीं मायने रखती है, उसका हुनर मायने रखता है कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर रहे हो, वो चीज़। सही उन्होंने कहा कि आपकी खूबसूरती तो कुछ दिनों की है, आपका जो हुनर रहेगा वो आपको निखार लाएगा और चमका देगा। तो यहाँ पे देखिए ब्लाउज सी रही हैं, ये पूरा रूम जो है वो कपड़ों से भरा हुआ है, कतरन से भरा हुआ है, लेस से भरा हुआ है। यहाँ पे देखिए सेकेंड हैंड लेस है, यहाँ पे कुछ ज्वेलरीज हैं और यहाँ पे लेस है, ये मशीन है। जो यहाँ पे सब कुछ या जितना भी सामान आप देख रहे हैं सब डोनेशन का है। जो आपके गुरु हैं उनका नाम क्या है और वो कितना सपोर्ट करते हैं आप लोगों को? उनका नाम हर्षित भैया है और विशाल भैया, वो हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी वही है। हाँ, क्या बात। ये गुरु हो तो बच्चों की लाइफ इसी तरह बदल जाती है और गुरु की तरह होना चाहिए, जो सिखाने वाला हो और ना कि जो दिखावे वाला गुरु होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कतरन के ढेर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे बेस्ट मटेरियल है जो डोनेशन में मिले हुए हैं। जहाँ पे जितने भी सामान आप देख रहे हैं डोनेशन का मिले हुए हैं और डोनेशन के कपड़ों से, यूज़ किए हुए कपड़ों से, जो आपके घर में यूज़ करने लायक नहीं होते, जो आपके घर की माँ बहनें नहीं पहनती हैं, उन कपड़ों से ये बच्चियाँ जो है वो इतना अच्छा कारनामा कर रही हैं कि पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इनका हुनर, इनकी मेहनत देख करके आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इनको अप्रिशिएट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इनको जो मेहनत है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।